अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरा व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, हम अपना बुक टू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कल से तो बुक टू का लेसन भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आज हम चाहते हैं कि एक बार और रिवीजन हो जाए और हम सबका रिवीजन हो जाए। और वो क्या है, इन्ना और उसकी बहनें। ठीक है जी, इन्ना और उसकी बहनें। आपको मालूम है नॉमिनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो शुरू में लिखा जाता है अमूमी तौर पे, वो होता है क्या, मुब्तदा। मुब्तदा, और दूसरा हिस्सा होता है खबर। असल में देखेंगे ना तो नॉमिनल सेंटेंस है ना, मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन देने आता है और कुछ नहीं होता। ये टॉपिक होता है, सेंटेंस का टॉपिक होता है भाई। जो बात है वो किसके बारे में है, मुब्तदा के बारे में, ये खबर है। जैद, उसका घर अच्छा है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह मुब्तदा है, जैद मुब्तदा है ना, उसमें एक इन टॉपिक होता है और उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है पूरी। तो टॉपिक और इन्फो, बस यही है इसमें मुब्तदा और खबर। आज अब की बार हमको ये वाली क्लास में ये भी सीखना है आगे इंशाल्लाह ताला कि ये कब, ये हमेशा डेफिनेट होना चाहिए, यूजुअली डेफिनेट होना चाहिए, ये इनडेफिनेट होना चाहिए, ये कब डेफिनेट बन जाता है, ये कब इनडेफिनेट बन जाता है, ये आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए, ये कब पीछे चला जाता है, ये कब आगे चला जाता है। वो सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अभी वो बस एक दो दिन की बात है, यानी एक आधे हफ्ते में वो सीखना ही है। अब हमको सीखना है क्या, इन्ना और उसकी सिस्टर्स। जैसे कि अगर हमने एक सेंटेंस बनाया था, अल्लाहू अल्लाहू गफूरुन गफूरुन। हाँ, वासिउन अलीम। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, बहुत वसत वाला, एनकम्पसिंग और बहुत नॉलेज वाला। वासी भी है और अलीम भी है ना, एक वर्ड है ना, आपको याद है, अभी हम सामने जो है वो आपको इसका एग्जाम्पल भी भेजा है, कुरान में से है ये अलीमुन। तो आप क्या बोलेंगे, अगर इसको एनालाइज करना होंगे तो आप बोलेंगे ये रफा के अंदर एक नाउन है और ये डेफिनेट है, इसके लिए मुब्तदा बन सकता है। ठीक है ना। वासेउन एक नाउन है जो इंडेफिनिट है, और ये नाउन और ये वाला इसका एडजेक्टिव समझा जा सकता है, बदल भी समझा जा सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए एडजेक्टिव समझते चलते हैं इसको। और फिर ये उसकी खबर है, ज्यादा डिटेल में ना जाएं तो ये उसकी खबर है, ये मुब्तदा है और खबर है। ठीक है ना। अब हमको ये सेंटेंस है ना, आम सेंटेंस है कि अल्लाह ऑल एनकम्पासिंग है और एनकम्पासिंग है और ऑल नोइंग है। अल्लाह बहुत वसत वाला है, सारी वसत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। ठीक है ना। अब इसको है ना हमको जोर देना है। अगर इंग्लिश में जोर देना होगा तो आप क्या लगाएंगे, इंडीड इंडीड। इंडीड, श्योरली, है ना। और उर्दू में करेंगे तो यकीनन, बिला शक, बिना शक, जैसा भी आप लोगों को लगाना हो। ये है ना एक जोर देने का तरीका होता है ना। और अगर हमको इसको अरबी में लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे, इन्ना। इन्ना, इन्ना लगा देंगे। अब इन्ना है ना, इन्ना के बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। किस किस को याद है इसके नाम क्या क्या है इन्ना के। एक तो है ये एम्फेटिक पार्टिकल है,
एम्फेटिक पार्टिकल। है ना। आम जी। नाम इसका यही है, एम्फेटिक पार्टिकल है, लेकिन ये और भी है, एब्रोगेटर की फैमिली में से आता है ना, नवासिक की फैमिली में से आता है। और फिर इसको हरफुल तौकीद व नस्बिन भी बोलते हैं, नस्बी करता है ना ये हाँ। नस्ब भी बना देता है, इसको हर्फ नस्बी भी बोलते हैं, नस्बी भी है ये। और हर्फ तौकीद भी है, हर्फ तौकीद व नस्ब भी बोलते हैं। और इसको हर्फ मुशब्बा, मुशब्बा। मुशब्बा बिल फेल भी बोलते हैं। हाँ सही बात है, मुशब्बा भी फेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, दो चीजों पे असर करता है, एक मुब्तदा पे असर करता है और एक खबर खबर पे पे असर। असर खबर करता पे। है। हाँ, असर इन द सेंस इसका दो रूल होते हैं। मुब्तदा, इसकी जो मुब्तदा है, फिर उसको मुब्तदा नहीं बोला जाएगा, फिर उसको बोला जाएगा इस्मु इन्ना। 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 और इसकी खबर को क्या बोला जाएगा, खबर 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 इन्ना। इन्ना। खबरुल इन्ना। खबरू इन्ना या खबरू इन्ना। ठीक है ना। तो जो इन्ना की इस्म होता है ना, वो कौन सी हालत में होता है, नसब नसब के। की। ऐसा है। और इन्ना की खबर जो होती है ना, वो कौन सी हालत में होती है, रफा। रफा। रफा के। क्योंकि ये रफा। नॉमिनल सेंटेंस पे आता है ना, नॉमिनल सेंटेंस को पर कब्जा कर लेता है, तो इसके लिए जो नॉमिनल सेंटेंस की मुब्तदा है ना, उसको रफा में से उठा के कहाँ पे ले आएगा, वो नसब। नसब की हालत में ले आएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सी बात है, याद रखना है अपने को, कि वो उसकी हालतें चेंज कर देता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो एम्फेसिस करना है ना, एम्फेसिस करने के लिए कुछ सिग्नल देने पड़ेंगे उसको कि मैंने एम्फेसाइज कर दिया है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप करेंगे, क्या बन जाएगा, इन्ना इन्ना। अल्लाह। अल्लाह वासिउन अलीम, यकीनन अल्लाह ऑल एनकम्पासिंग और ऑल नोइंग है, सब कुछ जानने वाला है ना। ठीक है ना। यहाँ तक इन्ना का कोई वो है आपको। हाँ, अगर इसके जगह, अल्लाह की जगह हुआ होता, हुआ, है ना, हुआ वासिउन अलीम, यानी अल्लाह ही, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें। तो ये भी तो नॉमिनल सेंटेंस बन गया ना, फिर से ऊपर वाला सेंटेंस तो हो गया पूरा, इसको तो कर दिया हमने, ये भी एक नॉमिनल सेंटेंस बन गया। ये मुब्तदा है, हुआ, और बाकी खबर है। अब इसके आगे जब इन्ना लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इन्ना, हु। इन्ना इन्ना हु। हु, इन्ना हु वासिउन और अलीम। अलीमुन, अलीमो। अलीमो। अलीमुन, अलीमुन वासिउन और अलीमुन, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को, जी सर। है ना। कौन सी हालत में लानी पड़ती है इसकी खबर को, मुब्तदा को नस्बी हालत में। और प्रोनाउन की नस्बी हालत क्या होती है, अटैच प्रोनाउन होते हैं, और क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है जी। अच्छा, फिर इन्ना की जी सर। बहनें होती हैं, एक है ना इन्ना होता है। इन्ना का मतलब क्या है, इंडीड। हाँ, बेशक। ये मीनिंग, हाँ, बेशक। यकीनन, यकीनन। बेशक, बहुत जरूरी है। फिर एक अन्ना होता है। दैट। हाँ, दैट। अभी देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, हाथी और हाथ दोनों में फर्क है। आपको फर्क नहीं लग, दोनों में फर्क है, आपको बराबर फर्क दिख रहा है। लेकिन अगर उस अंग्रेज से पूछिए जिसने हमसे पूछा था, वो जादू दिखाते ना, उससे पूछा था, वो पूछता है आपका, हमारा कॉइन कहाँ गया, जादू से कॉइन छुपा देता है, तो वो अंग्रेज बोलते हैं अपने हाथी दिखाओ, तुम्हारे हाथी में है। वो बोलना क्या चाह रहा था, तुम्हारे हाथ में। हाथ में हाथ है। में है, वो हाथी पूछ रहा था, तुम्हारे हाथी। देखिए, अंग्रेज को नहीं पता है ना कि हाथ और हाथी में सिर्फ ई का फर्क है, राइट, है ना, जी सर। है ना। जी इसी सर। तरीके से हम अरबी नहीं है ना, हमको एक एक चीज गौर से देखनी है, नहीं तो हम हाथ को हाथी बना देंगे, है ना। अन्ना और इन्ना में फर्क है, इसी तरीके से इन में भी फर्क है, राइट, है ना। कल बताया था, इन्ना का मतलब इंडीड, अन्ना का मतलब जी। दैट। सर जी। उर्दू में अल्लाह का मतलब क्या होगा? के जी। के वो, के तू, के मैं, के वो, ऐसा करके। हाँ, अभी देखेंगे ना, सबके मतलब देखेंगे। हाँ, लाल्ला का मतलब क्या है, काश। काश। शायद के, शायद। शायद या शायद के, दोनों भी लगा सकते हैं। हाँ, और ये विश होती है। और इसके अंदर क्या होता है, कल भाई ने भी बताया था, इसके अंदर होप होती है। क्या होती है, होप होती है। होप होती है। होप को उर्दू में क्या बोलेंगे, तमन्ना, अच्छी वाली उम्मीद, उम्मीद। उम्मीद होती है। और इसमें खौफ भी होता है, या उम्मीद या
खौफ, दोनों, क्योंकि शायद है ना, शायद कि वो बीमार है, वही यही वाला शायद इस्तेमाल होगा वो, ठीक है ना। दिशा हो जाता है। हाँ, यही वाला बीमार हो, यही वाला इस्तेमाल होगा अगर शायद वो होगा तो। और फिर एक क्या है उसकी बहन, लेकिन लाकिन ना, और एक और इसके जैसा ही दिखता है वो लाकिन है, और ये क्या है, लाकिन ना है, ना। एम्फेसिस है, इसके अंदर एम्फेसिस है, उसके अंदर एम्फेसिस नहीं है। हाँ? अच्छा, फिर क्या हो गया, लाल रंग बदल गया, 1 2 3 4, फिर और कौन सी उसकी बहन है, का अन्ना, है ना, का अन्ना, का और अन्ना है ये मिला के, जैसे के, जैसे कि गोया की गोया। गोया के नहीं है सर, ये एज इफ है, जैसे के, जैसे कि गोया के एक ही मतलब नहीं होता सर। नहीं, गोया के अलग होता है, ये जैसे के है। हाँ, गोया के नहीं, जैसे कि, हाँ मैं ठीक है, अगर आप बहुत डीप में जाएंगे तो उर्दू वाले आप हैं, आप बताइए, अगर गोया के सेम है तो सेम यूज कर लीजिए। और एक होता है लईता, इसकी एक बहन क्या है, लई, ये भी लईता। शायद है, ये भी शायद है, ये भी शायद है, इस शायद में काश। होप है, इस शायद के अंदर काम अब हो ही नहीं सकता, अब कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है हसरत ना। है। हाँ, हसरत है, ये हसरत तो दोनों ही बोली जाएंगी, ये काश। हसरत हो सकता है कि हो जाए आगे जाके, मगर ये हसरत कभी भी पूरी होगी, नहीं, हसरत तो काश। बेसिकली सर थोड़ी पछतावे के हिसाब से आती है ना, कि चीज नहीं हो रही तो वो हसरत रह जाती है, इस वजह से। हसरत तो अच्छी चीज भी हो सकती है ना, मेरे को हज करने की हसरत है, तो हसरत तो हसरत हो सकती है, हसरत दोनों जगह है, यही तो बात है ना, ये अरबी है ना, स्पेसिफिकली बताती है कि कौन सी हसरत है। ये वाली हसरत जो है वो होप है, फियर है, डर है, शायद वो बीमार है, ये भी शायद है, ये भी शायद है, दोनों शायद शायद है, लेकिन ये शायद कभी भी पूरा नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, ये खत्म हो गया काम, या लैतनी कुंतु तुराबा, वो बोलेगा आखिर में काफिर, ओ आई विश मैं डस्ट होता। खैर, काश। ये सब याद आ गया, आई विश, ठीक है ना। हाँ, सबको मीनिंग याद आ गई है, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। अब इनको हम देखेंगे कि इनको आज बहुत सारा देखना है, पहले हम अपना होमवर्क देख लेंगे, ठीक है जी। जो होमवर्क किया था आप लोगों को, है ना, बहुत आसान है, होमवर्क में कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों को मीनिंग बतानी है। कहाँ गया होमवर्क, ये ना, ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना है, मीनिंग बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्ना, इन्ना के साथ जब हु मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्ना। आप लोग मीनिंग बोलिए, जोर से मीनिंग बोलिए, एक बार जरूर बोलिए। इंडीड ही, बेशक बेशक वो इंडीड, बेशक बेशक वो ही, यकीनन वो इंडीड दे। हाँ, इंडीड वो, इंडीड ही। इंडीड, इंडीड ही, ही। हाँ, हाँ, इंडीड ही, ठीक है ना, इंडीड ही। एक सवाल कभी आपके जहन में आएगा तब जवाब देंगे, अभी नहीं आ रहा तो मैं सताना नहीं चाहता, इंडीड ही। और फिर इसके बाद क्या आएगा, इन्ना, बेशक वो दोनों इन्नहुमा, बेशक वो इंडीड दे टू, दोनों इंडीड दे टू, दे बोथ, हाँ, इन्नहुमा, फिर यहाँ पे क्या दे आएगा, बोथ, इन्ना, इंडीड दे ऑल। बेशक वो इंडीड सब दे, बेशक वो सब यहाँ पे क्या आएगा, इन्ना हुम, बोलिए ना, इन्ना हुम भी तो बोलिए, इन्ना हुम का क्या मतलब है, इन्नहुम का बेशक दे वो ऑल। सब वो सब है इसका मतलब है ना, बेशक वो सब, सिर्फ वो सब नहीं, बेशक वो सब। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, इन्ना, इंडीड शी, इन्नहा बेशक इन्नहा, बेशक वो एक वो, मोनस वो, हाँ। इंडीड फिर शी, यहाँ पे क्या आएगा, इन्ना, हुमा, इंडीड हुमा, दे। बेशक वो दोनों इन्ना बेशक वो हुमा। दोनों और फिर यहाँ पे क्या आएगा, इन्ना, उन्ना ना। इन्ना उन्ना इंडीड। इन्ना बेशक वो हुन्ना। सब होते हैं वो इंडीड दे। बेशक और फिर वो यहाँ सब पे क्या आएगा, इन्ना, इन्ना का इन्ना का। बेशक तू और फिर यहाँ पे बेशक क्या तू आएगा, बेशक तू हुकुमा हाँ, फिर यहाँ इन्ना इन्नकुमा। का, और फिर इन्ना बेशक तुम दोनों कुमा, इन्नकुम। फिर इन्ना इन्नकुम कुम, फिर बेशक तुम इन्ना सब की, इन्नकुमा। बेशक तू एक औरत हाँ, और इन्ना इन्नकुमा कुन्ना, बेशक तुम सब औरतें हाँ, हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा,
इन्नी इन्नी इन्नी, इन्नी का क्या मतलब होगा? Indeed, I. हाँ, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताबी वजअलनी नबिया। इन्नी है ना, इन्नी का क्या मतलब है? बस मैं, इंडीड मैं। और इसका दूसरा भी हो सकता है, इन्ननी भी हो सकता है जी। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। हाँ, इन्नी कुंतुम, यकीनन मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ताला जुल्म मैंने किया है जी। जी सर। अच्छा, अब देखिए, ये मैं आप लोगों को ध्यान कराना चाहता हूँ, ये है, ये क्या लिखा हुआ है? Inna. इन्ना Inna. इन्ना। थोड़ा घसीट लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इन्ना है इन्ना और ये इन्ना है ना। हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्ना लिखा हुआ है, लेकिन वहां लिखा हुआ क्या होता है? इन्ना इन्ना अंजलना, है ना। इन्ना है वो, यकीनन हमने उतारा है, राइट, जी है ना। तो ये बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, इन्ना के टाइम पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इन्ना लिखा हुआ है। ये इन्ना नहीं लिखा हुआ है, ये इन्ना लिखा हुआ है प्लस ना है। Na hai. ये तीन नून हो गए ना यहाँ पे दो नून और ये तीसरा नून, तो उसमें से एक नून को ड्रॉप कर देते तो ये बच जाता है क्या? इन्ना इन्ना। वो कैसे बन गया उसको भूल जाइए, इन्ना लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, राइट। जी इसीलिए यहाँ पे वो राजा जी का वो क्या बोलते हैं उसको, वो डंडा भी बना रखा है ताकि याद रहे कि यहाँ पे ये अलिफ है, इन्ना है। कुरान में बहुत बारीक नजर से आपको देखना है, ठीक है ना। कल इसका होमवर्क भी मिलने वाला है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। कल कुरान में से होमवर्क मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर अन्ना का क्या मतलब है? कि वो Inna ka that. तो वो ये दैट। Ke. हाँ ठीक है, हाँ, तो फिर अन्ना हु का क्या मतलब होगा? That he. दैट ही हाँ कि वो हाँ, के वो के नहीं, के वो, हाँ कि याद वो रखिएगा। हाँ, वो कि के वो। और यहाँ पे क्या आएगा? कि वो दोनों के वो दो, हाँ, के अन्ना, वो हाँ, दोनों आकिबतु हुमा अन्ना हुमा फिन्नार, हाँ, हाँ, अन्ना हुमा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? अन्ना कि वो Hum. सब अन्ना हाँ, और अन्ना के हुम वो का क्या मतलब होगा? कि वो सब। के वो सब. कि वो सब हाँ, माशाल्लाह। और यहाँ पे क्या आएगा? अन्ना. अन्ना कि वो अन्नहा, के अन्ना अन्ना वो। कि और वो यहाँ पे क्या आएगा? कि वो के दोनों वो कि वो दोनों. दोनों नहीं, अन्ना हुमा अन्ना आएगा ना। हुमा अन्ना हुमा अन्ना हुमा अन्ना अन्ना हुमा. हुमा आएगा और फिर उसकी मीनिंग क्या आएगी? कि वो। कि वो के दोनों वो दोनों. हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा? अन्ना अन्ना हुन्ना अन्ना हुन्ना। और यहाँ पे उसका मतलब क्या बनेगा? कि वो कि वो सब के सब वो औरतें। सब औरतें. औरतें। और यहाँ पे क्या आएगा? अन्ना के का वो तुम. कि तू नहीं, यहाँ पे आएगा क्या? अन्ना अन्ना का का। अन्ना अन्ना का. का और उसकी मीनिंग क्या होगी? कि के तू वो तुम. कि तू या तुम, हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा? अन्ना कुमा अन्ना अन्ना कुमा। कुमा. और मीनिंग क्या के बनेगी? तुम के दोनों तुम दोनों. दोनों और फिर यहाँ पे अन्ना कुम, के तुम। के तुम तुम सब सब. सब अन्ना के की, के तुम। कि तू एक औरत तू। तुम और एक अन्ना कुमा, के तू, के तुम दोनों। तुम दोनों दोनों अन्ना औरतें और कुन्ना, के तुम। तुम सब दोनों औरतें. तुम सब और औरतें यहाँ पे क्या हो गया? अन्नी हो गया। अन्नी अन्नी का हो गया, अन्नी. याद रख। हाँ, अन्नी। अन्नी. अन्नी के, मैं कि मैं मैं के मैं। मैं. और कि मैं अन्नना, के हम। कि हम हाँ, आसान है, अब तो आपको मीनिंग याद होगी। लाकिन्ना का क्या मतलब है? लेकिन बट बट लेकिन लेकिन हाँ लेकिन हाँ, तो लाकिन्नहु का मतलब? लेकिन वो सब लेकिन वो लेकिन वो। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? लाकिन्ना, इन्ना हुमा वो दोनों है ना, लेकिन वो दोनों लेकिन लेकिन वो. वो दोनों वो सब लेकिन वो दोनों हावेवर, या दोनों में हो सकता है, लेकिन वो दोनों। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? लेकिन वो सब लाकिन लाकिन्ना हुम, लेकिन हम वो सब. वो सब लेकिन वो सब सब। और यहाँ पे क्या आएगा? लाकिन्ना, हाँ लाकिन्ना हा हाँ। और फिर वो यानी क्या मतलब होगा? लेकिन वो बट शी वो बटशी। और यहाँ पे क्या आएगा? लाकिन्ना, लाकिन्ना हुमा
लाकिन्ना हुमा, इसको रख देते हैं लाकिन्ना हुमा। लेकिन वो दोनों। हाँ सब बोलिए, देखिए मेहनत कर लेंगे ना याद हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1500-1600 बार लाकिन्नहुन्ना तो सिर्फ इन्ना इस्तेमाल होता है। अच्छा फिर यहाँ पे ये क्या आएगा? लाकिन्नहुन्ना लाकिन्नहुन्ना लाकिन्ना हुन्ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? लाकिन्ना का, लाकिन्नका लाकिन्ना कुमा, लाकिन्ना कुम, लाकिन्नकुम लाकिन्ना की, लाकिन्नकी लाकिन्नकुम लाकिन्नी, लाकिन लाकिन्नी और लाकिन्नना लाकिन्नी का क्या मतलब होगा? लेकिन मैं लेकिन मैं लेकिन मैं और लेकिन हम। लेकिन हम लेकिन लाकिन्नना अपना वो जो लेकिन है ना, वो यही लेकिन है। हम लोग पता नहीं क्यों ले कर देते उसको वो, लेकिन वो असल में लाकिन, लाकिन है। जो उर्दू में लेकिन है ना, वो यही लेकिन है। काना हाँ कान्ना। जैसे कि वो हाँ जैसे कि, इसका मतलब अकेले का मतलब जैसे है, लेकिन ये जब इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? का अन्ना, जैसे कि का वो अन्ना हु, जैसे कि वो। जी कान्नहुमा जी जी सर फरमाइए ना। जी सर, जनरली आना के लिए मैं यूज करते हैं ना सर, आई आई। हाँ तो अभी ये जो या मुतकल्लिम जो अटैच करके हम बोल रहे, पहले तो मेरा बोल के आता था। मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे आपको बताया था ना, आप लोग एक सवाल नहीं पूछ रहे, अगर पूछेंगे तो उसका जवाब है अपने पास। और वो जवाब क्या है पता है? आपने है ना बहुत सही सवाल उठाया है कि देखिए हमने बताया था ही, जी हिम और हिज, हाँ जी ये जी नसब में है, और ये वाला रफा में यानी हुआ, जी जी है ना। और यहाँ पे हु, यहाँ पे भी हु आएगा, उसका या उसको, ऐसा सिखाया था ना, याद है आप लोगों को? जी 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 तो यहाँ पे यकीनन उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, यकीनन वो क्यों बोल रहे हैं? सवाल जी ये है भाई का, है ना। जी सर, हाँ जी क्यों? सर। हाँ जो सब वो रफा फरमाइए पे है, सिस्टर, क्योंकि वो रफा में है। ये तो रफा में है तो वो बोलना था ना, तो यहाँ पे तो नसब में है तो उसका या उसको बोलना चाहिए ना। नहीं सर, या ये है रफा में लेकिन दिख रहा नसब में, कौन है क्योंकि रफा में नसब में दिख रहा है? इन्ना इन्ना की वजह से नसब में हो जाएगा। वो नसब में आ गया। हाँ यही सवाल है, सिस्टर पहुंच गई कि वो असल में कहाँ पे है, कौन सी रफा हालत में में है मेरे भाई? असल रफाई हालत में है वो, मगर वो इन्ना की एम्फेसिस की वजह से उसकी ने अपनी आवाज दबा ली है, वो छोटी लेवल पे आ गया है इन्ना की रिस्पेक्ट में, इन्ना और उसकी बहनों जी की रिस्पेक्ट में, जबकि उसका काम असल वही है, रफाई हालत में काम है उसका। अगर अच्छा इन्ना को अच्छा। हटा दो थोड़ी देर के लिए, फिर से वो हुआ ही बन जाएगा। जी 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 जी। सिस्टर पहुंच गई आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हुआ सोचेंगे तो मुक्तदा है। जी, मुक्तदा को नसब में मु- करने के वजह से हु हो गया। हाँ ये वन ऑफ द रीजन समझ के चल सकते हैं, माशाल्लाह। हाँ देखिए सोचेंगे ना तो आप लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मुश्किल नहीं है। कुरान को, अरबी को अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाया है, बस सवाल का इंतजार है। हमारे जहनों में ना ताले लगे हुए होते हैं, छोटे 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 ताले, उनकी चाबियां है ना सवाल होते हैं। अगर सवाल की चाबी सही जगह खोल देंगे तो फिर एक के बाद एक ताले खुल जाते हैं। अच्छा कान्ना हु, कान्ना हुमा, फिर कान्ना हुम, हुम, फिर कान्ना हा, कान्ना हुमा, कान्ना नकुन्ना कान्नका कान्नकुमा कान्नकुम कान्नकी कान्नकुमा कान्नकुमा कान्नकुन्ना और यहाँ पे आ गया या कान्नी मुतकलिम का अन्नी, का अन्नी और का कान्नना अन्नना, का अन्नना, तीनों ना, का अन्नना, जैसे के, जैसे कि मैं, जैसे के, जैसे कि मैं और जैसे कि हम। जैसे के। हाँ सर जैसे लई। कि इन्नी, इन्ननी जो भी हाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वैसे ही इन लोगों को नहीं नहीं, सिस्टर को इसमें भी नहीं 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 नहीं, यहीं पे अप्लीकेबल, यहीं पे, यहाँ नहीं है, यहाँ अच्छा नहीं अच्छा। है। इन्ना ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इन सारी बहनों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है, इन्ना। जी ठीक है ना। लईता एक होता है, लईसा, वो लईसा अलग कहानी है, वो नेगेशन है, ये लईता है। हाँ याद रखिएगा, हाथी जी और हाथ। जैसे अंग्रेज को नहीं मालूम था ना कि हाथ दे के हाथी दे, वैसे हम अरबी नहीं है, हमको नहीं मालूम है, हमको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि फतह है या कसरा है या दम्मा है या क्या लगाना है, क्या लगा हुआ है ना। बोलने का अगर साफ मतलब मैं आपको साफ ही बता दूं कि इनकी स्पेलिंग याद रखनी है आप लोगों को। जी सर। असल मतलब मेरा बोलने का ये है, मैं डराना नहीं चाह रहा था, मगर इनकी स्पेलिंग याद रखनी है ना। सब पार्टिकल्स की स्पेलिंग याद रखनी है। पार्टिकल कितने होते हैं? 30-32 पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान कर लीजिए, याद मत रखिए, ध्यान कर लीजिए। अच्छा लईता क्या मतलब होता है?
काश काश। काश कौन सा काश? जो अब पूरा जो होगा, नहीं इम्पॉसिबल है, इनलाइकली, अनलाइकली है, ठीक है ना? हाँ? और एक नहीं आसान, हाँ एक आसान कर देता हूँ, वो लैसा के पहले या नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इसके पहले मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा? या लैतनी। अच्छा हाँ या ठीक है। हाँ लैता, या आएगा। इसके मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा? दोनों में फर्क कर सकते हैं, वो सास सीन से खत्म होगा, ये ता से खत्म होता है। और उस इसके पहले मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा? या या आएगा आएगा। आकाश या ऐकाश। ऐकाश, ये किसको पुकार रहा है? अपने आप को ही ऐकाश बोल रहा है, जैसे सिस्टर ने ट्रांसलेट किया ना, ऐकाश। वो ऐकाश जब आप पूरा ट्रांसलेट करेंगे ना, अब इसको होप में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते आप, है ना? ऐकाश को कैसे होप में ट्रांसलेट करेंगे? नहीं कर सकते, राइट? हाँ, तो लाइटा हु का मतलब काश वो काश काश वो। हो। अब इसको ऐसे ही कीजिए, या लाइता हु, काश काश वो। काश हाँ, अभी आप काश समझ वो। गया, हाँ मैं लिखूंगा नहीं। हाँ, फिर लाइता हु, फिर लाइता हुमा, फिर लाइता हु, फिर लैतहुम लाइता लैतहा लैतहुमा लैतहुमा लैतहुन्ना लैतहुन्ना लैतका लैतकुमा लैतकुम लैतकी लैतकुमा लाइता कुन्ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है, लाइता लैतनी या या लैतन लाइतन। या बहुत बार लैतना। आएगा या लाइतन, या लाइतन। ऐकाश के में, के में। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा नून आएगा ना सर? हाँ, या या लैतन लाइतनी। हाँ, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जो आएगा वो मैंने लिख दिया सर, मैं आप जी। लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? लाइता ना। या लैतन अच्छा, ये क्या है? अल्लाह मतलब क्या है? पूरी होगी Perhaps होप या होप फियर? भी शायद है और होप पूरा फियर होगा भी है। फियर भी है, बुरा भी हो likely भी सकता है, है। अच्छा भी हो सकता है। हाँ, मुमकिन है लाइकली तो है, लाइकली तो है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी वाला शायद भी हो सकता है। शायद वो बीमार है, ऐसा बोलना है ना हमको, तभी अच्छा भी ला अल्लाह बोलना पड़ेगा। प्रोबेबली। ठीक है। शायद वो आ जाए तो वो भी अल्लाह अल्लाह ही बोलना पड़ेगा, वो आ जाएगा तो अल्लाह, ठीक है ना? दोनों शायद तरफ ला, हाँ दोनों तरफ ला अल्लाह ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? ला यानी होप भी है और फियर भी है कि शायद ऐसा ना हो कि वो बीमार हो बेचारा, शायद वो बीमार ना हो, ऐसा वाला वो शायद भी यही है। और शायद वो आ जाए, वो भी यही है। जी सर बात समझ में आ गई है? होप भी होता है और फियर भी होता है। वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड, ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट पे। और ये है ना, इसके बारे में एक एडवांस बात भी बताता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करता है। जैसे ला अल्लाह का में आएंगे ना, तब चलिए ला अल्लाह का में आएंगे तब बताता हूँ। ला अल्लाह ला अल्लाह शायद के वो। और काश फिर वो ला, हाँ, ला लाहुमा काश वो लहुमा, दोनों ला लाहुमा लाहुम, वो ला लाहुमा अल्लाह। लाका काश तू का कहाँ से आ गया? ला अल्लाहुमा, ला अल्लाहुन्ना, ला अल्लाह का, लाका ला अल्लाह का। जब ऐसा वाला वर्ड आएगा ना, ला अल्लाह का, तो आई विश यू, इसमें आई अंडरस्टूड होता है। आई विश यू सेकंड पर्सन ओके में आई आ गया विश ना, यू। आई विश यू हो जाता है। सेकंड पर्सन में आके ना क्या हो जाता है? आई आई विश का है यू। ना, आखिर में का है? आई विश, यहाँ पे आई अंडरस्टूड होता है कि आई विश। ये थोड़ी एडवांस की बात है, लेकिन आप याद रखिए, क्योंकि अभी शायद बुक में भी आएगा। का जब आएगा ना सेकंड पर्सन में, तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, ऐसा हो जाता है। सर उर्दू में पर्सपेक्टिव कैसे चेंज। उसको बोलेंगे? कैसे बोलेंगे भाई? ये आई विश यू। काश तू, तो हाँ, मैं उर्दू में यही होगा ना, मैं, काश तू। हाँ काश तू, मैं चाहता हूँ काश तू। असल में तो काश अच्छा तू ही है, लेकिन हाँ, ये असल में काश तू ही है, जी सर ठीक है? हाँ, जी काश तू, काश आप, जो भी है। हाँ, फिर मैं यहाँ पे क्या? लाला, लालकुमा लालकुमा हाँ, लाला कुमा, लाला कुम, लाला की, लाला लालकुमा कुमा, लालकुमा लाला कुन्ना, लाली, लाला। ना के हम क्या लगता है बात समझ काश में आ गई? आप काश मैं काश हम। बात समझ में आ गई है एक बार? हाँ, हम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए आप लोग देखेंगे कि इसको बदल बदल के अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है।
ताकि है ना, ये हमारा काम नहीं था इन द सेंस, यहाँ पे अपना काम नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिस कराएं, लेकिन है ना बहुत सारे लोगों हम में से हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है ना करने का, और कुछ आलकसी के नहीं कर रहे, मगर कुछ लोगों के पास सीरियसली टाइम नहीं है, तो यहाँ पे कर लीजिए क्योंकि आए हैं तो, ठीक है ना। और फिर क्लास में आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अन्ना का मतलब बताइए। जैसे दैट हाँ, जैसे दैट। हाँ, अन्ना अन्ना। के हाँ, यहाँ पे भी देखिए, फम्मल लजीना आमनु फयालमुना, और जहां तक ईमान वालों की बात है वो तो क्या जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, है ना, कि वो लिखने दे भाई, इन्ना लिल्लाह, कि वो, है ना, कि वो हक है उनके रब की तरफ से, कि वो सही है। जी चलिए, जी सर। हाँ, लईता। विश विश हाँ, काश काश। शायद शायद ना, ठीक है, काश है, ये शायद तो नहीं बन पाएगा ये, लाकिन, लेकिन नहीं है सिस्टर, बट ये लाकिन है, लाकिन ना। बट बट हाँ, इसका मतलब लेकिन, अच्छा, इसका मतलब लेकिन, अच्छा, लेकिन माशाल्लाह, हाँ, अच्छा, हाँ, लाअल्ला। as if शायद sorry शायद के so that perhaps so that हाँ, perhaps परहैप्स, हाँ, सो दैट परहैप्स। का अन्ना, का अन्ना, कहना as if एज, हाँ, अगर और भी करेंगे ना, ये बना हुआ कैसे है, एक का है, एज वो, है ना, और फिर अन्ना है, दोनों मिलके बना, लेकिन आप अलग अलग मत समझिए, एक ही है का अन्ना। अच्छा, इन्ना बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। indeed बेशक इसको, इंडीड हाँ, ये क्यों क्यों बोला जाता है ये वर्ड इंडीड? ताकीद के stress लिए। to emphasize एम्फेसाइज क्यों करना होता है? कोई बात जो बहुत बात इम्पोर्टेंट कहने है उसको दिखाने बार के बार लिए बात कहने हाँ, एक समझाने सिस्टर ने बात सही बोली, बात इंपॉर्टेंट होती है, हमारी नजर में इंपॉर्टेंट है, सामने वाला बात समझ नहीं रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, या समझ भी रहा हो तो उसको जताने के लिए कि भाई इंपॉर्टेंट बात है, सुन, या बहन जो भी सामने वाला है, ऐसे ही है ना। और कोई रीजन है? यही है सर। यही यही रीजन है ना, यही रीजन। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, और क्या तरीका है एम्फेसाइज करने का, किसी किसी बात को, एक सेंटेंस है ना, उसको एम्फेसाइज करने का क्या तरीका है? क्योंकि इन्ना है ना पूरे सेंटेंस को एम्फेसाइज कर देता है ना। जी सर। और क्या तरीका है एम्फेसाइज करने का अपनी जबान में? अ, या जरूर भी लगा के करते हैं। नहीं, अपनी जबान में, उर्दू में हो या कसम खा इंग्लिश के में। वल्लाही वल्लाही लगा के कैसे करके कर सकते हैं? कसम कसम लगा के कसम कसम खा, एक कसम भी लगा वल सकते हैं आस आप, क्या एक कसम लगा सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं आप? भाई कसम मैं खा रहा हूँ कि ये जो आगे बात आ रही है ना वो कैसी है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल पक्की है, देख आगे खड्डा है, गिर जाएगा, आगे गड्ढा है, तू मर जाएगा, मत जा, या जो भी अच्छी बात बुरी बात, ठीक है ना, इन्ना, इन्ना के इंडीड। साथ तो नहीं आएगा सर कसम ना। रुकिए ना सर, आगे पहुंचेंगे ना, आप रेडी होइए, बस आगे पहुंच रहे हैं, इसके बाद एक और चीज बताते हैं आपको। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? जी सर। जी जी सर सर इन्ना, हाँ, हाँ, इन्ना की प्रैक्टिस हो रही है ना, इन्ना की प्रैक्टिस करते हैं, और इन्ना की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। जी सर। हाँ, इन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग समझ पाए तो इन्ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। सर एक ना, सेकंड प्लीज ए लाकिन और लाकिन जी, इसका जरा फर्क समझाएं एक बार प्लीज। लाकिन जो है ना वो कंजंक्शन है, और लाकिन्ना जो है ना वो सिस्टर है इन्ना की, ओके ठीक है। मीनिंग में फर्क है सर दोनों की। हाँ, दोनों की मीनिंग में, एक में एम्फेसिस है ना, दूसरे में एम्फेसिस नहीं है। सिर्फ बट है एक, वो। दोनों बटे हैं, ओके। मगर एक ताकीद के साथ है, तौकीद के साथ है, एक एम्फेसिस के साथ है, एक सादा है। जी सर। हम्म? जी। नहनु, नहनु लिल्लाही, यानी क्या मतलब हुआ? हम अल्लाह के लिए। हम अल्लाह के हैं ना, जी। के लिए नहीं, के अल्लाह, अल्लाह के हैं, बाकी है। अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं। अब इसके आगे इन्ना लगाना है, इसके आगे क्या लगाना है? इन्ना। इन्ना। तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, खबर का तो कुछ नहीं होगा, खबर तो सीधी रह जाएगी ना। खबर कैसे बन गया ये? क्योंकि जार मजरूर है ना, लिल्लाही है ना, है ना। इन हाँ, ना हो जाएगा सर ये। हाँ, इन ना।
है ना, अभी सीखा है ना, इन्ना के साथ एक मंसूब क्या मिलाना है, अटैच प्रोनाउन। इन्ना तो ना इन्न बोलिए ना, हिम्मत करके इन्ना बोलिए, ना गलत तो इन्ना गलत। हुन्ना ना इन्ना ना इन्न सर हुन्ना इन्ना ना हुन्ना कुछ भी मत बोलिए सिस्टर, इन्ना इन्ना क्या आ जाएगा, अच्छा इन्ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना हाँ इलैहि मिल गया, इन्ना ओके लिल्लाह सर इन्ना इन्ना लिल्लाहि लिल्लाहि व व इन्ना इन्ना इलैहि राजिऊन राजिऊन वापिस इन्ना आ जाएगा, इसके बाद एक और इन्ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, राजिऊन हाँ इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ हम अल्लाह लौट ही के हैं और उसी की तरफ हम लौट जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इलैहि राजिऊन। आइडिया लग गया ना आप लोगों को, नहनु से वो क्या बन गया, इन्ना इन्ना बन गया इन्ना हो गया। देखिए इन्ना है, ये इन्ना नहीं है, याद रखिएगा, इन्ना के साथ क्या मिला हुआ है, अलिफ नाम मिला हुआ है ना, है ना, इन्ना के साथ है ना, मिल गया ना, जी सर ठीक है है ना। अच्छा, अब इसी को, अब तो आसान हो गया, लेकिन ठीक है फिर भी कर लेते हैं। नहनु मुब्तदा, माकुम, मा क्या नाम है इसका, प्रिपोजिशन, और कुम उसका नाउन जो जर में है। हाँ, तो ये जार और मजरूर, जार मजरूर खबर, और ये मुब्तदा, ठीक है ना, जी सर है ना। हाँ, जी अब अपने को क्या बनाना है, खबर को तो कुछ नहीं है, मा और कुम, है ना। जी हम सर नहनु के इसमें इन्ना मिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन्ना वही करना पड़ेगा, इन्ना, माकुम हो गलती हो गई, इन्ना माकुम, क्या बन जाएगा, इन्ना माकुम इन्ना माकुम बेशक बेशक हम तुम्हारे साथ है हाँ बेशक हम तुम्हारे हम साथ तुम्हारे साथ, हाँ, बेशक हम तुम्हारे साथ। अभी देखिए, अब आप लोग को ध्यान लगाइए, अना मुब्तदा, ठीक है ना, और जी अब्दू, अब्दू मुदाफ, अल्लाही मुदाफ इलेही, इलैहि अल्लाह का बंदा, मैं इन्नी अल्लाह का बंदा हूँ, बंदा हूँ आई एम सर्वेंट ऑफ अल्लाह। इन्नी अब इन्नी अब्दुल्लाह इन्नी अब्दुल्लाही हाँ, अब इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, इन्ना इन्नी लगाना है, जी और अब्दुल्ला को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो खबर है ना, अब्दुल्लाह या है ना, ये तो मरकूर वैसे ही रहेगी, खबर तो वैसी ही रहेगी अब्दुल, इन्ना के बदले क्या लाना पड़ेगा, इन्नी इन्नी हाँ सब लोग बोलिए क्या लाना पड़ेगा। अभी आप लोग होमवर्क करके आए ना, जिन्होंने होमवर्क किया उनके लिए इन्ना नहीं भी हो सकता, हाँ इन्नी या इन दोनों हो सकता है, लेकिन कुरान में क्या है, इन्नी इन्नी अब्दुल्लाही, है ना, जी सर मूसा अपना ईसा अलैहिस्सलाम बोले ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा व जाअलनी नबिया, उसने मेरे को किताब दी है। मतलब हाँ उसका इन्ना, हाँ हाँ ठीक है ना, इन्नी इन्नी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है मीनिंग जी क्या हो सर गया जी। इसकी मीनिंग बेशक मैं मैं अल्लाह का बंदा अल्लाह हूँ का बंदा हूँ मैं बेशक तो मैं सिर्फ, हाँ मैं तो बस अल्लाह का बंदा हूँ, बेशक मैं अल्लाह का ही बंदा हूँ। आप कैसे एम्फेसाइज करके ट्रांसलेट करते हैं, आपकी मर्जी है। मिल गया मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे को लगता है आप लोग आसानी से कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लें अगर आप लोग चाहेंगे तो। जी सर जी सर जी सर हाँ अच्छा, देखिए मुस्लिम, अल मुस्लिम, मुना, कौन से हालत में, मुस्लिमुना, होना कौन सी हालत में, रफा रफा वफा की अगर हालत इन्ना, में सर हाँ अगर इन्ना लगेगा तो क्या बन जाएगा, अल इन्नल मुस्लिम, मुस्लिमीन मीना 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 है ना, अल मतलब मुस्लिमीन इन्नल मुस्लिमीना, मुस्लिमीन मुस्लिमीना, मीना हाँ मीना है ना, जी मुस्लिमीना है ना। इन्नल और मुस्लिमीन इसका, हाँ और इसका जो फीमेल वर्जन है वही नसब की हालत में क्या बनेगा, मुस्लिम, मातून मातुन लिमा मातून जो है रफा की हालत है। जी हाँ, नसब की हालत में क्या होगी, मातिन, मातून
मोमी नूना नीना, इन्नल मोमी मुमिनीना नीना, ये कौन सी हालत में लिखा हुआ है? नसब या जर हाँ, और अगर इन्ना लगा दिया तो आपको मालूम है जर में नहीं है, ये कौन सी हालत में है? नसब में है। नसब में बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? जी सर अब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब देखते हैं कुरान में से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कल का होमवर्क भी आप लोगों को करना है, इसके लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता ले चल रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए हमने बुक 1 को भी सोचा था कि 2 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको 90-95 घंटे लग गए। तो ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा बुक वादा खिलाफी तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, इसको वादा खिलाफी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जल्दी जल्दी भी तो नहीं कर सकते, फिर मजा क्या आएगा, राइट? नहीं सर, इट इज ओके। सर ये तो हम इस अच्छे से साल का अंडरस्टैंड मतलब कर हम रहे लोग हैं का ना। ऑर्डर है। तो समझना है। हाँ, हम अच्छे हम लोग से का जो ऑर्डर है मैटर आपकी टाइम मेहनत डजंट है, मैटर, ये अल्लाह कि ताला समझ आपके में लिए आता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो मैं गलत ले आया, देखा 33 पे आना, 3 पे आ गए थे, 33 के 35 पे आना। क्योंकि मकसद है ना खाली खत्म करना नहीं है, किताब खत्म नहीं करना है, मकसद है नहीं कि है अल्लाह ताला सीख जाए, हम कि लोग सब सीख जाए। अब कौन पढ़ेगा? इन्नल मुस्लिमीन इन्नल मुस्लिमीन वल इन्नल मुस्लिमात मुस्लिमीन वल वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल है ना, इन्ना आया, मुमिनात। है ना, इन्ना आया। ठीक। वो मुस्लिमूना था, उसको असल में मुस्लिमूना था, इन्ना हटा देंगे तो फौरन क्या बन जाएगा ये? मुस्लिमोन मुस्लिमूना। अच्छा, और एक रूल हमने देखा है ना कि जो जो अतफ मातूफ होते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ये अतफ मातूफ, अतफ मातूफ, अतफ मातूफ, अतफ मातूफ, अतफ मातूफ, बहुत सारे अतफ मातूफ एक के साथ एक के पीछे एक आ रहा है। इसके पीछे रीजन होता है, ऐसा बताने के पीछे ना रीजन होता है। वो क्या रीजन है अभी देखेंगे, पहले पढ़ लेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं खालिद आया, फिर हामिद आया, फिर कफील आया, फिर सुलेमान आया, फिर ये आया, फिर इब्राहिम आया, फिर मैं कुछ रीजन होगा जो ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बात एक ही है, ठीक है ना? अच्छा, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, यानी मुसलमान मर्द, यकीनन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। और कौन? और वल मोमिनीन ये नसब की हालत में है, और है ना, नसब की हालत, ये नसब की हालत में है। क्यों? इन्ना की वजह से। इन्ना की वजह से। अब इसको इन्ना की वजह नहीं बोल सकते, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये है इन्ना की वजह, यहाँ पे है इन्ना की वजह, और ये तो अतफ मातूफ, अतफ मातूफ, अतफ फॉलो मातूफ कर रहा है। फॉलोवर है। अब ये सब फॉलोवर है, यहाँ से सब फॉलोवर है। ये इसको फॉलो, वो उसको फॉलो, वो उसको फॉलो, एक के पीछे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ताबे कर रहे हैं। ताबे ग्रुप के आदमी लोग हैं, ये लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है, फॉलोअर ग्रुप। ताबे ग्रुप के आदमी लोग हैं, इंसान, आदमी इन द सेंस लोग हैं। अच्छा, इन्नल मुस्लिमीना, यकीनन कौन? मुसलमान मर्द। हाँ, अल्लाह ताला स्पेसिफाई कर रहे हैं। बाकी जगह तो आपने देखा होगा ना कि एक ही जेंडर ला देता है अल्लाह ताला, और वो मेल जेंडर से फीमेल जेंडर का भी काम हो जाता है, राइट? जी सर। यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों हो रहा है, वो भी ध्यान करना पड़ेगा। इन्नल मीना मीना, और मुसलमान औरतें, और ये कौन है? मुसलमान मर्द। फर्क क्या है मुसलमान और मोमिन है? ये क्या फर्क हो गया? मुसलमान और मोमिन हमारे लिए तो इंटरचेंजेबल है। दोनों एक ही मीनिंग है सर। तो फिर अल्लाह ताला वेस्ट क्यों कर रहा है? लफ्जों को वेस्ट करेगा अगर एक ही मीनिंग होगी तो। दो मीनिंग है, इसका मतलब होता है जो जिन्होंने सबमिशन कर दिया है, इस्लाम कबूल कर लिया है, जो बस ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के मुसलमान हो गए, जी सर। सिर्फ मुसलमान हो गए। और ये कौन है? जिन्होंने ईमान ओके, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये ईमान वाले हैं, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें। अच्छा, मुसलमान तो हो गए, ईमान भी ले आए, फिर उसके बाद क्या है? वल कानितीना। ये कौन होती है? ये कौन होते हैं? कानितीना। ओबीडियंट है ना सर, ओबीडियंट है। किनात का क्या मतलब है? ओबेइंग, ओबीडियंट, ओबे, Obedient, हाँ। फर्मा बरदार, फर्मा बरदार मर्द फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें। भाई किसके फर्मा बरदार बनना है?
अल्लाह है ना। क्यों क्यों ऐसा, आप पीछे जाइए, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, देखिए एक के पीछे एक क्या हुआ है। क्योंकि मोमिन है और क्योंकि इस्लाम लाए, नहीं इस्लाम लाए तो मत करो फर्मा बरदारी, कोई गारंटी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है ना। क्योंकि इस्लाम ले आए हो, और है ना, ठीक है ना, और फिर यकीन भी है, तो फिर ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ओबे किसको। हाँ, अल्लाह तो की ये सीक्वेंस याद रखना है कि मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, और सच्चे मर्द, नहीं, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार। सच्ची औरतें, अच्छा, सादिकीना, सच्चे सच्चा मर्द और सच्ची औरतें। सच्चे मर्द और सुनिए सच्ची ना, औरतें। सुनिए ना, अगर ये रफा की हालत में होता तो क्या होता, सादिकून, और ये क्या होता, सादिकातुन, सादिकातु या सादिकातु, यानी सच बोलने वाले मर्द मर्द और सच बोलने वाली औरतें। औरत। जैसे ही सच बोलेगा ना, या मर्द या औरत, तो उसको एक काम करना पड़ेगा, जैसे ही सच बोलेगा, जैसे ही ऑन द वेरी सेकंड क्या करना पड़ेगा, असाबी, करने वाले मर्द, सबर करने वाले और सबर करने वाली वाली औरतें। औरतें। सीक्वेंस समझ रहे हैं आप, मुसलमान हो गया, फिर मोमिन भी हो गया, हो गई या हो गया दोनों, और फिर फर्मा बरदार भी हो, इसी में फिर फर्मा बरदार भी हो गया, सच भी बोल रहे हैं, बोल रही हैं, और सच बोलने के साथ ही सबर करना है। आप जैसे ही हक बोल देंगे ना, हक के साथ एक कनेक्टेड है, वो क्या है, सब्र। then go to the other room. दे आर टुगेदर। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, वल खाशी, वल खाशीना, खाशीईन क्या होते हैं, खाशीईन वो होते हैं जो, डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह खौफ से करने डरने वाले। वाले। नहीं, जो हम्बल को क्या बोलेंगे उर्दू में, हम्बल को नहीं, हम्बल झुक के चलने वाले होते ना, हम आजिज 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 करने वाले। आजिज आजिज, आजिज आजिज, आजिज अच्छा, आजिज मर्द और आजिज औरतें। आजिज औरतें। आजिज औरतें। फिर ये क्या है, मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात। सदका जो होता है ना, सदका, इल्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, इल्म, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें। सीक्वेंस याद रखिए, आप घर जाएंगे आराम से पढ़ेंगे ना, सीक्वेंस पढ़िएगा, इन्नल मुस्लिमूना, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, फर्मा बरदार मर्द, फर्मा बरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द, वैसी ही औरतें, और फिर क्या है, सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें, और आजिज मर्द, आजिज मर्द, आजिज औरतें, सदका देने वाले मर्द, सदका एक एक चीज स्पेसिफाई कर रहा है अल्लाह ताला। और फिर ये क्या है, साई मीना और साइमा। रोजा रखने रोजे वाले। रखने वाले, साइम का मतलब, मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। साइम का मतलब होता है रोजा रखने वाला साइम, और साइमीना बहुत सारे। हाँ, और फिर हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात, और अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करने वाले मर्द और वैसा ही करने वाली औरतें, और वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, और अल्लाह को बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली, याद करने वाले। सॉरी, अब मैं मिटा देता हूँ क्या करने, वैसे वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, बहुत ज्यादा अल्लाह को याद करने वाले मर्द, और वज़ाकी रात, और वैसी ही औरतें। देखा आपने, सबमिट करना है, बिलीव करना है, ओबे करना है, सच बोलना है, सच बोले तो पेशेंस होना है, हम्बल होना है, सदका देना है, फास्टिंग करनी है, और प्राइवेट पार्ट्स के गार्ड करना है, और अल्लाह को ज्यादा याद करना है। क्यों, ये सब चीजें सीक्वेंस में देखिए हम सब बड़े हैं, बुरा मत मानिएगा, मगर ये जो है ना काम, वल हाफिजीना फुरूजहुम, ये बहुत मुश्किल काम है। इस काम करना है तो कसीर अल्लाह को याद कीजिए, कसरत से अल्लाह को याद करेंगे तो ये काम हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम लोग सब एज में आ गए हैं, अब हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको समझाना चाहिए हम सबको कि ये टेक्निक है, अल्लाह ताला ने एक टेक्निक बता रखी है, ये टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी आप लोग समझदार है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए पूरी लिस्ट के लिए कर रहा है, क्या है इतनी सारी स्पेसिफिकेशन क्या है, आदल्लाहु लहुम मगफिरा, और अल्लाह ताला ने क्या कर रखा है उनके लिए,
रेडी क्या है उनके अजर लिए? अजीम अजर बहुत बड़ा वादा कर रहे प्रिपेयर वादा किया अल्लाह ने। हाँ, हाँ अल्लाह ताला ने क्या कर रखा है उनके लिए? प्रिपेयर किया है। बना रखा है। किया आदा है, वादा नहीं है, हम्म, आदा है, बना रखा है, रेडी है। क्या है उनके वादा लिए? है अल्लाह हम्म, का। हाँ हाँ मगफिरत हाँ अजर हाँ, नहीं अजीम प्रिपेयर है ज्यादा ये। अजर प्रिपेयर है ये, प्रिपेयर। उनके लिए मगफिरत और ये अजीम अजर। प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड। ये वादा नहीं, प्रिपेयर्ड है। अल्लाह ताला ने क्या कर रखा है? बना लेकर रखा है। क्या उनके लिए क्या है? मगफिरतन बना रखा है। और एक और भी चीज है, वह अजरन अजीम 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 और इसका बेहतर अजर बेहतर नहीं, बहुत बड़ा, अजीम, बहुत बड़ा अजीम, अजीम अजर है, अजीम अजर। ठीक है ना? सर एक सवाल जैसे जी जी, अब ये इसके हाँ जी 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 सादिकीन सादिकीन जो है ना सादिकीन और सादिकाती तो जी। जो हम पढ़े थे सादे सिद्दीक ये सादिक मीन्स सदीक, वो सदीक है सिस्टर, ये वो सदीक है, ये दोस्त सादिक है। दोस्त है वो जी सर वो सदीक है, सदीक। दोस्त। वो दोस्त है दोस्त है, हाथी और हाथ। और ये और फिर मुतसद्दिक सिद्दीक जो से है ना सर, सर सिद्दीक इज सच्चा ना। हाँ, सिद्दीक है सच्चा। हाँ, मुतसद्दिकीन का जो है सिद्दीक से बन रहा है सर सदाका बन रहा है, सच से बन रहा है, सदा। ठीक है ना? सदक़े से सिद्दीक अलग चीज। सदक़े का क्या है सर वो पूछना चाह रही थी सदके को बोलते हैं मुतसद्दिकीना। हाँ अच्छा, सदके का पूछ रहे हैं ना? जी सदका सर तो वही ना, स्वाद दाल और काफ, सदका, उसी से सदक़ा सदका बनेगा। और मुतसद्दिकीना ये अलग फॉर्म है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ। बाकी जैसे साइम है तो वो तो फाइल वाले वजन पे है ना, साइम, जी है ना? तो वही है, रोजा रखने वाला साइम, वो काम को करने वाला साइम। ठीक है ना? अब मैं आप अभी यहाँ तक पहुंच गए। मेरे को नहीं लगता आप इन्ना आपको बताना पड़ेगा। आप इन्ना आपको समझ इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। इन्ना किसके लिए आता है? एम्फेसिस इन्ना किसके लिए आता है? एम्फेसिस के लिए आता है। और इन्ना क्या करता है? इन्ना आता है और दो चीजों को कब्जा कर लेता है। ठीक है ना? एक और पार्टिकल है एम्फेसिस का। एक और पार्टिकल किस चीज का है? एम्फेसिस एम्फेसिस का है, और वो बहुत आसान है। बैतुका, बैतुका अजमल, अजमल यानी बहुत खूबसूरत, सुपरलेटिव डिग्री है। बैतुका अजमल मतलब बहुत खूबसूरत घर। तेरा घर बैतुका तुम्हारा बहुत खूबसूरत घर। तेरा घर बहुत खूबसूरत है। है तेरा घर बहुत खूबसूरत है। इन्ना भी लगा सकते हैं तो बैता हो जाएगा, है ना? जी है ना? है ना? इन्ना लगाएंगे तो बैत। लेकिन एक और पार्टिकल है, वो है ना सिर्फ लाम है, और ला लगा देंगे ना तो पूरा इसको क्या कर देगा? वो एम्फेसाइज कर देगा। फिर क्या पढ़ा जाएगा? लबैतु का अजमल बस ये हो गया पूरा सेंटेंस। पूरा क्या हो गया? एम्फेसाइज हो गया। जैसा इन्ना ने किया वैसे ही सेम इसने भी कर दिया, मगर ये कोई चीज को चेंज नहीं करता। पहला पॉइंट क्या है इसका? लाम का पहला पॉइंट क्या है? कोई चेंज नहीं करता, आसानी से आता है, लगता है और एम्फेसाइज कर देता है। इसको जब स्टार्टिंग में लगा होता है, इसका नाम अभी बताते हैं, लाम ऑफ एम्फेसिस है। लेकिन एक काम नहीं करना है उसको। एक काम क्या नहीं करना है? इसको ला नहीं पढ़ना है, ये ला है। जी इसको क्या पढ़ना है? ला, ल ल हाँ। है ना? पहली बात तो ये है कि इसको ला नहीं समझ लेना है। दूसरा बात, इसको वो ली भी नहीं समझना है, जी जो कभी कभी अटैच प्रोनाउन के साथ मिलके लहू बन जाता है ना? बस वो तो सिर्फ अटैच प्रोनाउन के टाइम पे ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता। ये जो ली है ना, लहू कब होता है? अटैच प्रोनाउन के टाइम पे होता है, बाकी कुछ नहीं होता वो। तो ये तो ली तो हरफे जर है। ये एक क्या है? एम्फेसिस का सर ये पार्टिकल। मजीद हाँ एक ताकीद और सुनिए ना, ला अला खुलुक नज़ीम। सुनिए ना बेशक पहले, तुम्हारा सुनिए ना पहले, इसको सीख लेते ना, पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, फिर इसकी एक मजेदार बात बताएंगे। भले 5 मिनट ज्यादा लग जाए, मेरे को बोलने देंगे तो जल्दी छूट जाएंगे। हाँ, लबैतु का अजमल, बस किसी भी सेंटेंस के आगे आप क्या, नॉमिनल सेंटेंस के आगे क्या लगा लीजिए? ला लाम लाम, ला। तो इसको बोलते हैं, हाँ, लामुल इब्तिदाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लामुल इब्तिदा लाम, क्योंकि इब्तिदा में लगा है ना। जी
मगर ये जनरली है ना, ज्यादातर यानी मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं अकेला भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज्यादातर है ना किसके साथ इस्तेमाल होता है, इन्ना के साथ इस्तेमाल होता है। अब देखिए इन्ना का काम क्या था, एम्फेसिस, ठीक है ना। हाँ, तो जब इन्ना आता है, बोलता है मेरे को आना है इस सेंटेंस पे, तो यहाँ पे तो कौन बैठा है, इन्ना की जगह तो आगे है ना नॉर्मली, तो यहाँ पे तो लाम बैठा है, तो वो क्या बोलेगा, इन्ना बोलेगा भाई मेरे को यहाँ आना है, आप खसक जाओ, आप आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ के दिखाओ। तो ये क्या है, मुब्तदा में से उठ के, मुब्तदा में से उठ के ना खबर के ऊपर जाके बैठ जाएगा। क्या करेगा, खबर के पास जाके बैठ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इन्नल बैदा का, नहीं बैतू नहीं होगा ना, क्योंकि इसको ता करना पड़ेगा। ये इन्ना की खबर, और फिर ये मुदाफ इलैही, और ये पूरे उसकी खबर, इन्ना और इन्ना का नाउन और इन्ना की खबर। फिर से बताते हैं, ये सुनिए ना, मेरे को बोलने दीजिए ना। ये इन्ना का नाउन, ये मुदाफ इलैही, ये एक और एम्फेसिस है ना, और ये इन्ना की खबर। जब सुनिए ना सिस्टर, बोलने दीजिए ना, जब लाम स्टार्टिंग में लगा था ना, तो इसका नाम था लामुल इब्तिदाई, और जब बीच में आ जाता है ना, तो इसका नाम बदल देते हैं ग्रामर वाले, इसको बोलते हैं लामुल मुज़ाहलका। क्या बोलते हैं इसको, लामुल मुज़ाहलकतु, यानी स्लिप हो गया, फिसल गया। ज़हलका का मतलब होता है स्लिप हो जाना, रोल कर देना, डिंग 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 गिर जाना, स्लिप हो जाना। तो इसको स्लिपिंग लाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिपिंग लाम, स्लिप हो जाए वो, या स्केटिंग लाम भी बोल सकते हैं इसको। बहुत सारे इंग्लिश में जो बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले आसान लफ्ज से इसको बोलते हैं एम्फेटिक लाम। डिस्प्लेस नहीं बोलते थे, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस लाम भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, मगर इंग्लिश में इसको आसान तरीके से बोलते हैं कौन सा लाम, एम्फेटिक लाम। एम्फेटिक लाम दोनों जगह एम्फेसाइज ही करते हैं, बोलते हैं ना, लामे तौकीद। हाँ लाम में ताकीद भी बोल सकते हैं, हाँ बोलते हो, नाम कुछ भी दे दीजिए। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? जी सर। जब लाम अब मेरा जी बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे, बोलिए। नहीं फरमाइए ना सर, बोलिए बोलिए सर, लाम अलिफ जो ला अभी बात ये कर रहे ला हैं, अलग है, ये अलग है, जी वो अलग है। ये नेगेशन है। लामो तौकीद जो हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा इन्ना के साथ ही आएगा, कभी अलग भी आ नहीं सकता हमेशा है? नहीं, ज्यादातर इन्ना के साथ आएगा। ज्यादातर इन्ना के साथ आता है, या नहीं तो अलग भी आ सकता है? अलग भी आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता, वो है खुद अपने आप में एक पार्टिकल है वो। फिर वो जी चेंज सर, नहीं कुछ चेंज नहीं करता वो। हाँ चेंज नो चेंज, लिख लीजिए, नो चेंज। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पे एम्फेसिस है इंडीड, और यहाँ पे भी इंडीड है। अब मेरे को ट्रांसलेट करके दिखाइए ना इसको, इसका हक निभाइए। हाँ, इसका हक निभाना चाहिए आपको, हक पूरा होना चाहिए इस सेंटेंस का। बेशक तेरा घर बेशक खूबसूरत है। हाँ, उर्दू में ऐसा बोलते हैं 2 बार, बेशक बेशक नहीं, बेशक तेरा घर बहुत खूबसूरत। बहुत तो अजमल के अंदर ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये अजमल जो है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा है, सबसे खूबसूरत है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इसका हक कैसे निभाओगे आप लोग? ये है ना सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये अजमल जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अकबर, अजमल, ये सब सुपरलेटिव डिग्री होती। कबीर का अकबर बन जाता। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, यकीनन बिला शुबा। हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा फरमाया आपने, यकीनन बिला शुबा तेरा घर बहुत अच्छा है। जी सर, है ना, वजन नहीं बैठ रहा है ना, वजन नहीं बैठ ठीक है। हाँ वजन नहीं। अच्छा सुनिए ना, थोड़ी देर रुक जाते हैं। इसके आगे ना कसम भी लगा देते हैं, एक कसम भी लगा देते हैं, वाह की कोई कसम लगा देते। खैर छोड़िए ना, मैं आपको असली चीज दिखाता हूँ और फिर आप लोगों को मजा आएगा कि देखिए कभी कभी है ना, इन्ना को ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। इन्ना वाले सेंटेंसेस है ना, हमारी लैंग्वेज में वो ताकत ही नहीं है कि जिसको आप ट्रांसलेट करें। ये देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहले क्या है, सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना, मेरे को बोलने दीजिए फिर बोलिए। ये क्या है, ये है क्या, कसम है ना,
हाँ, कसम है ना, टाइम की, इपॉक की, गुजरते हुए बाउल जमाने की जमाने कसम। की कसम है। जमाने भाई की कसम कसम। क्यों खाते हैं, कौन खाता है कसम, क्यों खाते हैं? आपने अभी क्या बताया था, कसम किसके लिए खाते हैं? स्ट्रेस देने के लिए, बहुत ही ज्यादा जोर एम्फसाइज लगाने करने के के लिए, लिए। एम्फेसिस देने के लिए। ठीक है, पहला एम्फेसिस मिल गया, जी जी। मगर ये पहला एम्फेसिस है ही नहीं, अच्छा इसके पहले भी एक एम्फेसिस है। और वो क्या है, ये वर्ड किसके हैं, ये कलाम किसका है? अल्लाह का। अल्लाह वो का। सबसे बड़ा एम्फेसिस तो वही है, राइट? हम्म तो दो एम्फेसिस तो इधर ही है, मिल गए, हम्म, मिल गए दो एम्फेसिस, मिल गए ना, दो एम्फेसिस इधर है। फिर ये इन्ना एक, और तीसरा एम्फेसिस, फिर अल इंसाना लफी लफी अच्छा, लफी खुसरिन, लफी हाँ। लफी खुसरिन, ठीक है ना। और ये अल कौन सा अल है, ये अल जिनसिया है, समझ लीजिए कि सारे के सारे इंसान। तो कितने एम्फेसिस हैं, 1 2 3 और 4 एम्फेसिस। यकीनन इंसान खसारे में। अब इसको ट्रांसलेट कर दीजिए ना, दिल पे हाथ रख के ट्रांसलेट यकीनन। कीजिए, नहीं कर सकते सर, इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ समझा जा सकता है, इसको नॉट पॉसिबल है ट्रांसलेट करने के लिए। देखिए आपने देख लिया कितने एम्फेसिस है, 4 एम्फेसिस। देखिए यहाँ पे एक है, कसम है, सर पहले के दो जो बोल रहे ना आप, यहाँ पे उसमें कसम क्या है, बताइए। और जी यहाँ पे क्योंकि ये अल्लाह का पूरा कलाम ही अल्लाह का है, वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड एम्फेसिस है। अगर उसको छोड़ तो नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रखें तो भी एक एम्फेसिस ये है, एक ये है, और एक ठीक है। ये है, 3 एम्फेसिस है। और इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं पता है, देखिए कैसे आता है इसका ट्रांसलेशन, नहीं आती क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हाँ ऊपर ये ऊपर क्या में सर। ट्रांसले, ये देखिए ना, ट्रांसलेशन पढ़िए ना, कौन पढ़ेगा? जी सर, के Indeed, इंडीड mankind is in इज loss. दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैनकाइंड इज इन ये, लॉस। इसने हक पूरा कर दिया? नहीं सर। जी नहीं, नहीं। एक एम्फेसिस कोई पे भी हो। ऐसे नहीं, कोई भी ट्रांसलेशन ले लीजिए, कोई सी भी ट्रांसलेशन ले लीजिए, कोई सी भी, ये तो सही इंटरनेशनल की है ना, कोई सी भी ले लीजिए, और फिर देखिएगा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा क्या हक पूरा हुआ, कुरान का हक पूरा हुआ, ट्रांसलेशन का हक पूरा हुआ। इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, आप सिर्फ इंटरप्रिटेट ही कर सकते हैं। अभी तक आपको नहीं बता रहे थे कि ये ऐसा भी होता है, लेकिन अब उस मरहले पे आ गए ना आपके, आपको पता हो कि ये चीजें, जो ये लाइन है ना, पहली लाइन कहाँ गई, नहीं, ये रहे, ये जो ये एक दो लाइन में जुर्रत करके बोल रहा हूँ, ये दो आयतें जो है ना, इनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं क्या? इनको नहीं समझ सर, सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये वर्ड डेप्थ है, है, कितनी कितना डेप्थ है इसमें। कितना है कि सारे के अल्लाह ताला कसम खा के फरमा रहे हैं कि किसी जमाने की कसम, गुजरते हुए जमाने की, वक्त की, टाइम की, सारे के सारे इंसान, बिला शक सारे के सारे इंसान कहाँ हैं? खसारे में। सारे में। मगर एक सारे में। एक्सेप्शन है, मगर एक एक्सेप्शन है, इल्ला अल्लजीना आमन, हाँ, एक्सेप्ट वो जो ईमान ईमान वाले। लाए। क्या बस और ईमान ही ले आए, नहीं, वो आमिलुस नहीं, सॉलिहात, सालिहात और नेक अमाल। और अमल वो किए। हाँ, नेक काम भी अमल आता है। किए। और क्या किया, वतवासौ बिल हक, और फिर वसीयत करी, सुनिए ना, वसीयत करी किसकी, सच्चाई हक और जो वसीयत करते हैं किसकी, हक सच की तरफ। सच। जैसे ही हक बोलेंगे वैसे ही क्या करना है। सब। सब्र करना। आई होप आप लोगों को इन्ना समझ में आ गया होगा। इन्ना है ना, हर बार ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जबानों में वो ताकत नहीं है कि इन्ना को क्या करे, ट्रांसलेट कर ले। ट्रांसलेट करें। मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। इन्ना हमेशा स्टार्टिंग में भी नहीं आता, कभी कभी है ना काला वगैरह के साथ भी आएगा, स्पेशली काला के साथ, काला इन्नहू, काला इन्नहू यकूलू इन्नहा बकरा, याद आया, काला इन्नहू यकूलू इन्नहा बकरतुन सफराऊ, है ना। तो काला के साथ भी बीच में भी आ सकता है इन्नहू, लेकिन है ना, इसको तभी भी स्टार्ट ही बोला जाएगा, लेकिन ठीक है, कभी कभी अला के साथ आएगा, अला उसके साथ आएगा इन्ना, ठीक है ना, तभी भी इसको स्टार्ट बोला जा सकता है। कभी है ना काला भी आएगा और कैला भी आएगा, फिर इन्ना आएगा,
तो इन्ना हमेशा स्टार्ट में नहीं आता, कभी बाद में भी आ रहा है, अगर लिटरली स्टार्ट देखना हो तो, ठीक है ना। जबकि ग्रामर वाले इसको स्टार्ट ला देंगे, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टार्ट ही आ जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला काला कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और कभी कभी है ना ग्रामर मतलब ट्रांसलेटर जो होता है ना, वो इन्ना को अनट्रांसलेटेड छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं उस जबान में ताकत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? उस जबान जी में सर। ताकत ही नहीं है इंग्लिश में, उर्दू में, कि वो उसको एक बार इन्ना दो बार इन्ना आ जाएगा तो कैसे ट्रांसलेट करेगा, क्या करेगा बताइए, नहीं कर सकता। तो वो ताकत नहीं होती तो कभी कभी क्या करता है, उसको अनट्रांसलेटेड ही छोड़ देता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये जबान जो है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको सीख के इसको फील कर सकते हैं हम, इसको ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है। ट्रांसलेशन क्या होती है, नॉलेज एक जबान से दूसरे जबान में ट्रांसलेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हो जाती है। लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, एक जबान से दूसरी जबान में कभी भी ट्रांसलेट हो सकती नहीं है। उर्दू से हिंदी में नहीं होगी, हिंदी से इंग्लिश में नहीं होगी, इंग्लिश से मराठी में नहीं होगी, नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक जबान से दूसरे जबान में फीलिंग्स, जो जबान के अंदर जो ताकत है ना, मुहावरों के अंदर ताकत होती है, वो कभी भी ट्रांसलेट हो सकती नहीं है। तो इन्ना की एक स्पेशलिटी है, और स्पेशली अरबी की एक स्पेशलिटी है कि कभी कभी एक बार दो बार तीन बार वो एक के बाद एक एम्फेसाइज कर रहे हैं अल्लाह ताला। और वो करने वाला कौन है, वो अल्लाह है। तो आपने को ये देखना पड़ेगा जब भी इन्ना आ जाए तो भाई ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है पीछे, ठीक है, ठीक है ना। जी सर। ये जी सर। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए यहाँ से। इन्ना कल से अपनी बुक शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर अब इन्ना और ला दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लिखने में पढ़ने में फर्क है, ठीक है वो, नहीं लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं है सर, इन्ना भी इंडीड है और ला भी इंडीड है। नहीं सर, लिखने लिखने में पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, ये ला भी इंडीड है और ये भी इंडीड है, मेरा बोलने का मतलब ये है। हेलो हेलो हेलो। सर ये जी ला सर। जी सर ये ला का एक नाम जो बोला ना आपने, स्लिप होने, लामुल मुजाहलका। मुज़- फिर आपने एम्फेटिक लाम भी बोला था ना। लाम हाँ एम्फेटिक ताकीद का बोलते मैं हैं देखिए, लाम लाम सर ताकीद भी बोल सकते हैं सर, इसके बहुत सारे जी नाम रख सकते हैं। नहीं, जी वॉइस ब्रेक सिंपल हो याद रखेंगे। मुज़हलका। बहुत मुश्किल नाम है। हाँ मुजाह हाँ, सिंपल अच्छा है ना ताकीद वाला। लका। नहीं सर, मुज़हलका। जी जी सर फरमाइए। मेरा ये ब्रेक हो गया था सिग्नल। हाँ अभी आ कोई रहा है बात सर नहीं सर, आवाज? हाँ सर आवाज आ रही है। इन्ना का इस्तेमाल और लाम का इस्तेमाल के लिए कुछ सिचुएशंस आता है क्या, इस्तेमाल करने के लिए? सिचुएशंस क्यों- इन द सेंस। क्योंकि दोनों भी ताकीद का काम कर रहे हैं, एम्फसाइज का काम। जी कब इन्ना को इस्तेमाल करना है, कब लाम को इस्तेमाल करना है? वो तो आपके ऊपर है ना सर, अगर आपको कोई खत लिखना है और ऐसे ही करना होगा तो वो आपके ऊपर है। जैसा कि सर मैं इन्ना कैसे हु बताऊँ है। आपको, कोई बात ऐसी होगी ना, सुनिए ना, आपको कोई ऐसी बात करनी है, सामने वाले को भेजनी है, लिखनी है, बोलनी है, कि हाँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो दो बार इस्तेमाल कर लीजिए, लाम का भी इस्तेमाल कर लीजिए, इन्ना का भी इस्तेमाल कर लीजिए, कसम भी खा लीजिए, उसके नीचे अंडरलाइन भी कर लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू राइट। एक्सक्यूज क्योंकि सर। इन्ना हु सर लिखे मैं थे आप। एग्जांपल दूं। जी जी जी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में दो जगह पे मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो दिलाया, दिलासा दिलाया कि वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूल हो, कि बेशक इन्नकल, आप जो है अल्लाह के रसूल हैं। और उसी आप तरह ही रसूल हैं, वहां पे ट्रांसलेट होगा आप ही रसूल आप ही रसूल हैं, हैं। है जी। ना, क्योंकि इन्ना और भी आया है दूसरी और ला जगह भी आया है। इन्नका इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपके आप बेहतरीन ही अखलाक हैं। आप जी हो और आप ही हो। देखिए इसको ट्रांसलेशन ही पॉसिबल नहीं है, मैं बोलता हूँ ना, आप कितना जी भी चीख बिल्कुल। लो, कितना भी कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट। सर इसमें जी सर, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ वसीम भाई, जी नहीं मैं सर, आपकी बात नहीं। बोलने का मतलब है जब इन्ना और लाम लाम एक ही काम कर रहे हैं, एक ही हिसाब से चल रहा है दोनों का मामला,
तो कुछ सिचुएशंस होते हैं कि अरबी में इस्तेमाल करने के लिए नहीं नहीं, इन्ना, ऐसी कोई नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। सर ये कंडीशंस में इन्ना इस्तेमाल नहीं करना ऐसा, है ये तो बलागा है, इसको बलागा वाले लेवल पे जाके देखना पड़ता है, और वो बलागा अच्छा लेवल तो बहुत दूर का लेवल है सर, हमारे सबके लिए, हमारे लिए भी। तो वहां पे अभी मत जाइए, अभी याद रख लीजिए, एक लाम भी होता है और एक इन्ना भी होता है, सर एक बात इसमें करनी और थी। एक कसम भी होती है जी। जी। सर इसमें जो इन्ना है इसकी जो प्रायोरिटी होती है सर वो ज्यादा होती है लाम से। हाँ, ये इसकी प्रायोरिटी ये है कि ये सेंटेंस की सदारत करने को मांगता है, इसको ये चाहता है कि मैं सेंटेंस के आगे आऊँ। लाम की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो कहीं पे भी आ सकता है। जी सर। ये जैसा मोस्ट इन्ना प्रोबेबली, हूँ। जैसे अभी हमने आपको बताया है ना कि काला के बाद भी आ रहा है, तो असल में वो स्टार्टिंग में ही है, लेकिन वो दिखता बाद में है। ईमानदारी से देखेंगे ना, यानी टेक्निकली देखेंगे, वो आगे ही आ जाएगा, अपने आप आगे आ जाएगा, मगर अभी हम वहाँ क्यों जाएं। वो आपका एक सवाल था ना कि स्टार्टिंग में ही आता है, तो नहीं, स्टार्टिंग में नहीं आता, काला के बाद, कल्ला के बाद, आला के बाद में भी मोस्टली आता है, जी सर लेकिन वो है, मोस्टली। अगर टेक्निकली देखेंगे वो आ गई है, मगर वहां मत जाइए, याद सर रखिए ये कि जो अभी ऐसा भी होता है। भाई बात कर रहे थे ना कि दोनों क्यों आ रहे हैं एक ही जुमले में ना, उसके हवाले से मैं कहता है उसमें इन्ना की प्रायोरिटी नंबर मतलब वो वन है और ला की सेकंड पे आएगी, यानी कि पहले। नहीं 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 है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों इंडीड ही है, प्रायोरिटी वो ग्रामेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी है, जी उसकी जी ट्रांसलेशन दोनों की एक है। जी देखिए, जी मैं जी दोनों भाइयों को बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, अपना है ना, नजरिया चेंज करने से नजारा चेंज हो जाता है। क्या होता है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं ना, तो आपको ऐसा दिखेगा, एक तिकोना दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो दीवार दिखेगी, ऐसे ही है ना। जी सर। हाँ, आप जी। है ना, अपना नज़ारा चेंज करना है तो नज़रिया चेंज कर दिए, और नज़रिया क्या है, आप इंग्लिश के, उर्दू के और अपनी जबानों जो भी आपको आती है उस जबान के नज़रिए से देख रहे हैं, वो गलत नज़रिया है, आप अरबी के नज़रिए से देखिए, तब सही लगेगा, सब सही। इसका एग्जाम्पल है ना, आप लोग सब आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने कभी भी जिंदगी में चॉकलेट नहीं खाई, क्या नहीं खाई, चॉकलेट। चॉकलेट। या आप मेरे को समझिए, मैंने कभी भी चॉकलेट नहीं खाई, मैंने खाई नहीं चॉकलेट, मैंने देखी भी नहीं चॉकलेट क्या होती है, मैंने पहली बार आपसे सुना है चॉकलेट। अब मेरे को समझाइए, खिलाइए मत, समझाइए चॉकलेट क्या होती है, नहीं समझा सकते सर। हम्म। समझाइए ना, आप क्या बोलेंगे, दूध होता है उसमें थोड़ी सी कॉफी, तूने दूध और कॉफी पी है, हाँ तकरीबन, उसको थोड़ा ठंडा कर ले तो कैसा टेस्ट हम्म, होता है, ये तकरीबन तकरीबन का बताएंगे ना आप मेरे को, जी जी सर। सर। मिसाल से बताएंगे ना, मिसाल से समझाएंगे ना, है ना। ऐसे ही हम आपको मिसाल ही दे सकते हैं, अरबी समझने के लिए आपको असल में जानना पड़ेगा, चॉकलेट खानी पड़ेगी, आप खुद चॉकलेट खा लेंगे तब आपको मालूम है, हाँ ये चॉकलेट ऐसी चीज होती है। इंग्लिश और उर्दू से अरबी को नहीं समझा जा सकता, अरबी को अरबी में घुसना पड़ेगा, उसको अपनी जबान समझ के समझना पड़ेगा, तब तो वो अपने राज भी खोल देगी आपके पास। बात समझ में आई है। और यही यही जी। लॉजिक है ना, अल्लाह ताला भी इस्तेमाल करते हैं, जब अल्लाह ताला बोलते हैं ना जन्नत में हूरें होंगी और दूध की नदियां बह रही हैं, तो असल में दूध की नदियां हैं क्या, वहां पे हो भी सकती है, अल्लाह आलम, लेकिन वो मिसालें होती हैं, जो मिसालें हैं ना, क्योंकि वहां की चीज आपको समझा ही नहीं जा सकती, ना आपने कभी हम्म। जिंदगी में देखी, पॉसिबल ही नहीं है, जब जिसने चॉकलेट देखी इंसान ही नहीं, उसको इमेजिनेशन क्या में भी नहीं कर समझाओगे सकता। आप कैसे समझाओगे कि चॉकलेट ऐसी होती है, क्योंकि मैंने तो चॉकलेट देखी ही नहीं जिंदगी में कभी। या ठीक है जो सर, अपना नजरिया चेंज कीजिए, नजारा चेंज हो जाएगा, आप अरबी के नजरिए से सोचिए, इंग्लिश और उर्दू या आपकी जबान के नजरिए से मत जिस तरह सोचिए। नेकी का कोई पैमाना नहीं कर सकते हम क्या है उस तरह ये। चलिए, हाँ हाँ, सही बात है सर, इंशाल्लाह कल है ना आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत लेट हो गए, कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। अस्सलाम जी वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम इन्ना आपके अस्सलाम कोई, इन्ना के रहमतुल्लाह। लिए कोई सवाल होगा तो कल आप पूछ लीजिएगा, इन्ना का सवाल। अस्सलाम ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, सलाम। ले तुम खा लो वो, डन।